तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो आपकी सीधा जेब से जुड़ा है। आपने गौर किया होगा कि जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता है तब राजनीति की गलतियों में जंग की आहट सुनाई देती है। तो भारत में एक चीज पक्की होती है, वो है महंगाई और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों पर जैसे कि गैस सिलेंडर, इन सब पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ईरान में बम गिरने से भारत के रसोई में गैस सिलेंडर कैसे महंगा हो जाता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक कड़वा सच है। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे दुनिया की किसी दूसरे कोने में छिड़ी जंग यानी वाद विवाद भारत के रसोई घर में इफेक्ट करता है। तो दोस्तों जो पहली बात निकल के आती है वो है पश्चिम एशिया में आग, भारत की रसोई में उबाल। जब भी अमेरिका और ईरान आमने सामने होते हैं तो दुनिया की निगाहें होर्मुज़ जल डमरू मध्य में टिक जाती हैं। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो कि समुद्र में है, जो कि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वह इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। बस इसी बात से इंटरनेशनल मार्केट में हड़कंप मच जाता है। आपूर्ति पर खतरा मंडराते ही कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, यानी आसमान छूने लगते हैं। अब जो दूसरी बात निकल के आती है वो है कि कच्चा तेल तो महंगा है ही, उसके बाद गैस भी महंगी है। ये कैसे, तो समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल जो है आयात करता है और उसके बाद हमारे यहाँ एलपीजी बनती है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनती है और रिफाइन भी होती है। यह सब इसी आयातित क्रूड ऑयल से जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो भारत को उसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब एक सीधी सी बात निकल के आती है, अगर कच्चा तेल यानी कच्चा प्रोडक्ट महंगा होगा तो जो पक्का प्रोडक्ट होगा यानी गैस सिलेंडर हो गया, ये तो वैसे भी महंगा होगा। अब अपने हिसाब से सोच के देखो, जैसे कि आप किसी मार्केट से किसी चीज को कच्चा प्रोडक्ट खरीदते हैं यानी मैदा खरीदते हैं, फिर अगर उसका कुछ प्रोडक्ट नया बनाया जाए, घर में रसोई से अगर बनाया जाए तो आप उसको कोशिश करेंगे कि उसको 2 गुना दाम पर ना सही लेकिन 1.5 गुना दाम पर बेचा जाए। यह ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कच्चा जो माल है वही अगर सस्ता महंगा होगा तो जो पक्का प्रोडक्ट है वो तो महंगा होगा ही। अब इसके बाद जो तीसरी बात निकल के सामने आती है वो है डॉलर का दबदबा बढ़ना और रुपए का कमजोर होना। इंटरनेशनल करेंट अकाउंट यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेल की खरीद डॉलर में होती है और जब भी अमेरिका ईरान का तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन की ओर भागते हैं, यानी अमेरिका के डॉलर की तरफ भागते हैं। इससे डॉलर की मजबूती बढ़ती है और अन्य देशों की जो मुद्राएं होती है वो कमजोर पड़ती है, जैसे कि भारत का रुपया ये कमजोर पड़ जाता है जब निवेशक डॉलर की ओर जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो तेल महंगा हुआ, ऊपर से रुपया कमजोर होने का मतलब है कि उस महंगे तेल को खरीदने के लिए हमें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये 1.5 गुना या फिर 2 गुना पैसों की जरूरत पड़ेगी। और शायद यही है दोहरी मार, हमारे ऊपर यही दोहरी मार पड़ जाती है कि हम जो है डॉलर के सामने कमजोर पड़ जाता है, हमारा रुपया जो है डॉलर के सामने कमजोर पड़ जाता है। अब बात आती है कि सब्सिडी का गणित और आम आदमी। आपको याद होगा कि पहले सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती थी जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता था, लेकिन जब बाजार से जुड़ी यानी मार्केट लिंक्ड प्राइसेस के दौर में इंटरनेशनल कीमतों का सीधा असर आपके सिलेंडर पर पड़ता है। हालांकि सरकार समय समय पर राहत देती रहती है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अचानक बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में सरकार को सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ता है या फिर कीमतों को बढ़ाना पड़ता है, यानी महंगाई बढ़ानी पड़ती है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। और जो मैंने ये 4 चीजें बताई हैं, शायद ये लगभग तो मैंने जो सही बताया है रिसर्च करके वीडियो को लाया हूँ, एंड ये सब जो चारों चीजें बताई है कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक है
और इनके बाद जो कंक्लूजन निकल के आता है उसको जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी ज्यादा है और भारत का सिलेंडर महंगा करने के लिए या भू राजनीति यानी जियो पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र का एक ऐसा संगम है जहां दूर बैठे बड़े बड़े खिलाड़ी खेल खेलते हैं और नुकसान उठाना आम आदमी को पड़ता है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी ऊर्जा स्रोतों को यानी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अमेरिका, रूस या अफ्रीका से तेल खरीदना हो या फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों पर जोर देना हो, ताकि इस तरह की वैश्विक संकट से, क्राइसिस से हमारी अर्थव्यवस्था को कम नुकसान हो। आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।